आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, देखो ध्यान से। आइडेंटिटी ऑपरेटर जैसा हमने तुमको बताया कि आइडेंटिटी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिकली ये ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमें मेमोरी लोकेशंस दो ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर करने होते हैं कि वो एक ही हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट। इज क्या होता है, इज वो ऑपरेटर होते हैं कि ये ट्रू रिटर्न करता है अगर वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट के होते हैं, मतलब तब ये ट्रू रिटर्न करता है। और वरना जो है, और ये इज नॉट जो है ये ऑपोजिट देता है, मतलब कि जब वो डिफरेंट टाइप के होते हैं तब ये ट्रू देगा, वरना ये फॉल्स देगा, ठीक है ना। तो इसको हम करके दिखाएंगे तभी तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम जो है यहाँ पर देखो, हमने स्लाइड बनाई है कि यहाँ पर जो है लिखा है ये एप्पल बनाना, ठीक है ना। ये पाइथन की लिस्ट है, लिस्ट अभी तुमको पढ़ाना है, लेकिन अभी ये मान लो ये वेरिएबल्स हैं, लिस्ट है ये। वाई ये भी एप्पल बनाना है, ये दो वेरिएबल लिखे हुए हैं z इक्वल्स एक्स, हमने इसको असाइन कर दिया और यहाँ पे इज ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो इज ऑपरेटर हमने बताया कि ये ट्रू देता है जब दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट के होते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर, तो ये x इज z, क्या x और z बराबर हैं, x और इक्वल की बात नहीं है यहाँ पे मतलब है कि एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये बात ट्रू। तो ये देखो इस तरीके से दे रहा है, वरना यहाँ पर क्या x इज y, क्या y के बराबर है, x क्या y के बराबर, हमने x को y के बराबर लिखा किया नहीं है ना, तो वो नहीं है। चलो अभी हम इसको दिखाते हैं, तो वहां पर हम कोड में दिखाते हैं तब तुम्हें, और जल्दी से तो हम कर देते हैं आउट क्या आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक। हमने लिखा x इक्वल्स 5 लिखा, ठीक, और y, ठीक, हम प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं क्या x इज y, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, आंसर देखो 5 आ रहा है, ठीक है ना। कि x और y क्या है, ये एक मेमोरी पॉइंट आउट नहीं कर रहे, ठीक है ना यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर यहीं पे नॉट करते हैं, देखो ये ट्रू आएगा, ये उल्टा देता है ना, इज नॉट क्या देता है, उल्टा देता है, इसलिए ट्रू आएगा, ठीक है ना। मान लो हमने यहाँ पे 5, ठीक है ना, ठीक। तो देखो ये क्या आने लगा, 5 दे दिया, ये ट्रू आ रहा है। क्यों क्यों ट्रू आ रहा है, कि अब ये एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। अब तुम कैसे जानोगे कि ये एक ही मेमोरी, तो यहाँ पर देखो एक पाइथन में फंक्शन होता है आईडी, और इससे तुम x की आईडी निकाल लो, फिर तुम y की आईडी निकाल, देखो दोनों की आईडी जो है, आईडी उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बताती है। अभी हमने बोला कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करता है मेमोरी लोकेशन को। तो अगर तुम्हें जानना हो तो वेरिएबल्स एक ही मेमोरी लोकेशन पे मौजूद हैं, तुम्हें ये आईडी का इस्तेमाल करना है। तो आईडी x किया हमने, आईडी y किया, ठीक है ना। तो देखो ये एक से आ रही हैं, लेकिन अब चूंकि हम देखो यहाँ पर एक वैल्यू दे रहे हैं, अगर यहाँ पे हम चेंज कर दिया तो आईडी बदल जाएंगे, आईडी बदल गई, देखा तुमने, आईडी बदल गई। तो यही जो अब तक ट्रू दे रहा था वो फॉल्स हो गया, ठीक। एक यूज ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से मेमोरी लोकेशन का हम इससे क्या कर सकते हैं, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि डेटा टाइप भी चेक कर, ठीक है ना। कि मान लो हमको यहाँ पर टाइप चेक, टाइप ऑफ एक्स, ठीक। तुम्हें पता है कि ये टाइप ऑफ एक्स क्या है, आईएनटी, पर हम टाइप भी किया, क्या आईएनटी है,
क्यों दे रहा है। यहाँ पर अगर हम फ्लोट दे दें तो फ्लोट क्या देगा, फ्लोट फॉल्स देगा। तो मतलब है कि एक से मतलब डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें चेक करना हो, कभी जरूरत हो डेटा टाइप चेक करने की किसी ऑब्जेक्ट की, तो तुम चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने 3 बातें डिस्कस की, ध्यान देना। पहली बात कि जो है ये हम इज और इज नॉट की बात कर रहे हैं, ठीक, इज और इज नॉट की बात कर रहे हैं, ठीक, पहली बात हमने ये डिस्कस, ठीक। देखो ये उल्टा देता है इज नॉट। दूसरी बात हमने डिस्कस की कि आईडी फंक्शन का इस्तेमाल, ठीक, किसी भी मेमोरी किसी भी ऑब्जेक्ट की तुम आईडी निकाल सकते हो, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस निकाल सकते हो, ठीक। ये एड्रेस कुछ इस तरीके से आता है, हाँ। और तीसरी हमने बात की कि भाई ये जो इज है इससे तुम एड्रेस कंपेयर कर सकते हो कि अगर वो 1 होंगे तो ट्रू देगा और वरना फॉल्स देगा। फिर हमने ये भी बात किया कि यहाँ पर ये तुम्हें डेटा टाइप भी देगा। तो ये बात हो गई आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।